कहते हैं कुछ जगहों के अपने नियम होते हैं, ऐसे नियम जिन्हें तोड़ने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। आज हम एक ऐसी ही जगह और एक ऐसे ही नियम की कहानी सुनेंगे। एक ऐसा नियम जिसे तोड़ने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। मतलब कुछ दरवाजे शायद हमेशा के लिए बंद ही रहने चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी के पीछे का सच आखिर है क्या। ये कहानी है रोहित की, एक सेल्समैन जिसका काम ही था घूमना, सफर करना। लेकिन उस रात मूसलाधार बारिश और गहराता अंधेरा उसे एक ऐसी मंजिल की ओर ले जा रहा था जहां उसे कभी नहीं पहुंचना चाहिए था। सोचिए, रात के करीब 11 बज रहे हैं, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और उस छोटे से पहाड़ी शहर का हर एक होटल फुल था। रोहित बुरी तरह फंस चुका था और तभी उसकी नजर एक पुराने, लगभग वीरान से होटल पर पड़ी जिसका नाम था होटल सनराइज। अब यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। और बस यहीं से कहानी का सबसे जरूरी, सबसे अहम मोड़ शुरू होता है। वो मुलाकात जहां उसे एक साफ साफ चेतावनी मिलने वाली थी। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा सा मैनेजर बैठा था। उसने रोहित को ऐसे देखा मानो वो उसके आने की उम्मीद नहीं कर रहा हो, और फिर थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उसने बताया कि होटल में बस एक ही कमरा खाली है और वो कमरा था कमरा नंबर 27। चाबी हाथ में थमाते हुए मैनेजर ने बहुत ही धीमी और साफ आवाज में कहा, ये कोई आम सलाह नहीं थी, नहीं, ये एक जान बचाने वाली हिदायत थी। पर रोहित वो तो बस हंस दिया। उसे लगा ये कोई मजाक है, कोई पुरानी कहानी। उसने इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और यही उसकी सबसे बड़ी और जानलेवा गलती साबित हुई। एक सीधी सादी चेतावनी को अनसुना कर देना। तो अब रोहित अपनी उस गलती के साथ कमरा नंबर 27 में दाखिल होता है और उसके बाद जो हुआ वो शायद ही किसी ने सोचा होगा। कमरे के अंदर पैर रखते ही ना उसे एक अजीब सी, अप्राकृतिक सी ठंडक महसूस हुई। ये बाहर वाली बारिश की ठंड नहीं थी, नहीं, ये कुछ और ही थी। जैसे उस कमरे में कोई और भी मौजूद हो, कोई जो दिखाई नहीं दे रहा। रात गहराती गई। करीब 2 बजे का वक्त होगा जब अचानक रोहित की नींद टूट गई किसी आवाज से। एक बहुत ही धीमी सी आवाज। उसे कदमों की आहट सुनाई दी, बहुत धीमी पर लगातार। और डरावनी बात ये थी कि आवाज कमरे के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई उसके कमरे में ही चल रहा हो। ये सोचकर ही उसकी रूह कांप गई, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि उसने दरवाजा अंदर से बंद किया था। कमरे में वो अकेला था। और फिर अचानक कदमों की आवाज बंद हो गई, पूरी खामोशी। और फिर दरवाजे पर जोर से कोई खटखटाता है। एक पल के लिए उसे मैनेजर की बात याद आई, दरवाजा मत खोलना। लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे गई और जिज्ञासा ने उसे अपनी ओर खींच लिया। वो दरवाजे तक गया और पूछ बैठा। बाहर से एक लड़की की घबराई हुई आवाज आई। वो मदद मांग रही थी, मदद के लिए गिड़गड़ा रही थी। इस आवाज ने रोहित के डर को पिघला दिया। उसे लगा किसी को सच में मदद की जरूरत है और उसने मैनेजर की चेतावनी को तोड़ने का फैसला कर लिया। और अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जहां एक छोटी सी गलती का एक बहुत ही भयानक अंजाम सामने आने वाला था। रोहित ने हिम्मत करके दरवाजा बस जरा सा खोला। बाहर एक लड़की खड़ी थी, उसका सिर नीचे झुका हुआ था। फिर उसने बहुत धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया और जो रोहित ने देखा उसे देखकर उसकी सांसें रुक गईं। उस लड़की की आंखें वो पूरी तरह सफेद थीं, बिल्कुल सफेद, और उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। इससे पहले कि रोहित कुछ समझ पाता, वो लड़की एक खौफनाक हंसी हंसते हुए गायब हो गई। रोहित ने कांपते हुए दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन तब तक एक हाथ दरवाजे के अंदर आ चुका था। वो बस चीखा और पीछे की तरफ भागा। तो आखिर ये सब था क्या? कौन थी वो लड़की? अब वक्त है उस राज को जानने का जो कमरा नंबर 27 के दरवाजे के पीछे सालों से दफन था। 30 साल। मैनेजर ने बताया कि आज से ठीक 30 साल पहले
इसी कमरे में एक लड़की का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था और तब से ऐसा कहा जाता है कि उसकी आत्मा हर रात उस दरवाजे पर दस्तक देती है। नियम बहुत बहुत सीधा है, अगर दरवाजा बंद रखा तो सुबह तक सुरक्षित, लेकिन अगर दरवाजा खोल दिया तो वो इंसान फिर कभी सुबह का सूरज नहीं देख पाता। तो रोहित का क्या हुआ? कहानी का अंत इसी ठंडे खौफनाक सच के साथ होता है। अगली सुबह जब कमरा खोला गया तो वो खाली था। रोहित वहां नहीं था, वो हमेशा के लिए गायब हो चुका था। कमरे में उसके होने का कोई सबूत नहीं था, सिवाय फर्श पर पड़े खून के कुछ धब्बों के। और हाँ, कमरे की दीवार पर खरोंच कर कुछ लिखा था, बस 3 शब्द, दरवाजा मत खोलना। वही चेतावनी जिसे रोहित ने अनसुना कर दिया था। ये कहानी अपने पीछे बस एक ही सवाल छोड़ जाती है, क्या वाकई कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए?